हाय गाइस, अभी हम बीएमएस फर्स्ट ईयर की संस्कृत की ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। तो ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा पीडीएफ है जो डिज़ाइन किया गया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो बताया गया है, एंड एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से आएंगे वो बताया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें बताया गया है कि पहला एलएक्यू, फर्स्ट नंबर का एलएक्यू अगर आपका समास पर आएगा तो वो समास पर ही आएगा। मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हुए कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये पीडीएफ डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमारे संस्कृत के पेपर 1 के टॉपिक बताए गए हैं, माहेश्वर सूत्र और संस्कृत वर्णनाम परिचय। तो संस्कृत वर्णनाम परिचय में कौन से टॉपिक आते हैं? माहेश्वर सूत्र, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, ये सब आता है, और इस टॉपिक्स पर एमसीक्यू आते हैं। तो ये मस्ट संज्ञा भी एमसीक्यू का टॉपिक है। तो इसमें आपको पर्टिकुलरली किसी संस्कृत की टर्म होगी, उस टर्म की संज्ञा लिखनी होगी, और या फिर वो संज्ञा उस संज्ञा का सूत्र दिया रहा होगा, आपको वो संज्ञा पहचाननी होगी कि ये कौन सी संज्ञा का सूत्र है। ये भी मस्ट नो का टॉपिक है, तो आपको इसे करना होगा। और ये थ्योरी एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। 10 मार्क्स मतलब 5 थ्योरी और 5 प्रैक्टिकल के लिए। हमारा अगला टॉपिक है उपसर्ग। ये भी 5 मार्क्स का टॉपिक है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि प्र उपसर्ग पर वाक्य रचना कीजिए। तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, और यह 5 मार्क्स आपके हाथ के है, तो इसे जाने नहीं देना है। तो ये 22 के 22 सेंटेंस, 22 के 22 उपसर्ग आपको याद करने हैं। और अव्यय के 5 मार्क्स, अव्यय 5 मार्क्स के लिए आता है। ये थोड़ा सा उपसर्ग जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें कभी कभी आ जाता है कि सेंटेंस लिखा हुआ होता है और आपको पहचानना होता है कि वहाँ कौन सा अव्यय आएगा। तो ये भी 5 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन इसमें आप 2-3 मार्क्स तो गेन कर ही लोगे। और अव्यय का टॉपिक अगर अच्छे से कर लिया है तो आप 5 मार्क्स भी ले सकते हैं। तो 5, 5, 10 और 5, यहाँ पर हमारे 20 मार्क्स हो गए। हमें पासिंग के लिए अभी चाहिए और 30 मार्क्स। पेपर 1 में हमें चाहिए 50 मार्क्स, पेपर 2 में हमें चाहिए 50 मार्क्स। यहीं पर हमारे 20 मार्क्स हो चुके हैं। कारक प्रकरण पर आते हैं, 15 मार्क्स का टॉपिक है। तो इसमें आता है कि कारक का पर सेंटेंस बनाना होता है। कर्ता ने कर्म को करण के लिए, वो अगर आप वो पूरा बॉक्स याद कर लेंगे, प्रथमा द्वितीया तृतीया वगैरह, तो आपको ये भी इजी हो जाएगा। और वो जो कारक का सेंटेंस दिया होता है उसे आपको, या आप जिस लैंग्वेज में पेपर लिखने वाले, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, तो आपको उस संस्कृत सेंटेंस को आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो आप टूटा फूटा भी कन्वर्ट कर देंगे तो आपको आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो 15 मार्क्स का पकड़ लीजिए, आपके 10 मार्क्स पकड़ लीजिए। यहाँ पर 30 मार्क्स हो गए हैं, और अभी आपको पासिंग के लिए चाहिए बस 20 मार्क्स। तो संधि एक टॉपिक है जो 15 मार्क्स का टॉपिक है। अगर अच्छे से कर लोगे तो इसमें भी 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। 5 मार्क्स का अगर हम पकड़ ले कि हार्ड आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन 10 मार्क्स संधि में कहीं नहीं गए। संधि में क्या करना है, संधि के सूत्र याद करने हैं, और फिर संधि कैसे लिखी जाती है वो देखना है। वो मैं आपको अपने वीडियो में पढ़ा दूंगी, और ट्रिक्स भी बता दूंगी सारी संधि की। बस आप कमेंट कर दीजिए। और कई बार तो सेंटेंस दिया होता है, आपको संधि पहचाननी होती है, आइडेंटिफाई संधि। तो आपको कई बार संधि पहचाननी होती है। संधि भी मस्ट टू नो का टॉपिक है और हाई वेटेज टॉपिक है, तो इसे भी आपको करना है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद समास टॉपिक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है एंड पेपर 2 में भी आता है। तो इसे आप छोड़ नहीं सकते। 15 मार्क्स का टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि समास पहचानना होता है। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ये समास के कुछ टाइप्स है। तो आपको समास पहचानना होता है कि ये कौन सा समास दिया हुआ है। इसमें भी ट्रिक्स है बहुत सारी। और अगर आप शब्द रूप याद कर लेते हैं और कारक याद कर लेते हैं तो समास भी आपका ईजी हो जाएगा। समास में आपको एक ये भी लिखना होता है कि विग्रह वाक्य लिखना होता है समास का, कि जैसे संधि का आपने विग्रह किया तो उसी तरह समास का भी विग्रह करना पड़ता है। लेकिन इसके समास का विग्रह लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जो संधि के लिखने के लिए उतने रूल्स नहीं होते। ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कुछ नहीं, आप कर लेंगे। तो इसके भी आप 10 मार्क्स पकड़ ही लीजिए, बिकॉज ये भी अगर अच्छे से हो जाएगा तो आपके इसके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो अभी यहाँ पर 40 मार्क्स आपके हो गए हैं। तो और पासिंग के लिए आपको चाहिए 50 मार्क्स। अभी और 10 मार्क्स का आप कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं। हम आगे के टॉपिक देखते हैं। शब्द रूप जो 10 मार्क्स के लिए आता है, ये भी शब्द रूप आपको याद करने हैं। और इसमें क्या करना होता है कि शब्द रूप पहचानना होता है कि इसकी प्रथमा है, द्वितीया है, एकवचन है, द्विवचन है, या फिर उस शब्द रूप से आपको सेंटेंस बनाना होता है कि कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। तो ये 10 मार्क्स का टॉपिक है, 10 मार्क्स के लिए आता है। शब्द रूप याद करने के भी बहुत सारे शब्द रूप याद करने की भी ट्रिक्स है। वैसे आप उसे, अगर आपको याद हो रहे हैं तो आप याद कर सकते हैं, और नहीं हो रहे तो आप ट्रिक से भी उसे याद रख सकते हैं। मैं ट्रिक अपनी अगली वीडियो में बता दूंगी आपको।
और यहाँ पर आपके 50 शब्द रूप के आप 10 के 10 मार्क्स तो नहीं ले पाएंगे, 5 मार्क्स पकड़ कर चलिए। धातु रूप 10 मार्क्स का आता है और इसमें भी आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और धातु रूप तो पूरा ही ट्रिक पर है कि मतलब धातु रूप आपको जितने भी याद करने हैं वो आप ट्रिक से ही याद करेंगे, क्योंकि उसका लास्ट का जो वर्ड होता है वो याद रखना होता है। इसमें कुछ लकार और गण होते हैं। मैं अपना बताऊँ तो मैंने गण वन कुछ किया नहीं था, मैंने बस लकार कर लिए थे और उतने में तो मेरे पासिंग भी हो गई थी। और तो ये मस्ट टू नो का टॉपिक है, 10 मार्क्स के लिए आता है। आप इस पर 5 मार्क्स पकड़ कर चलिए तो आपकी यहाँ पर 50 मार्क्स हो गए। तो प्रत्यय भी, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको प्रत्यय कुछ प्रत्यय दिए हुए किताब में, उन्हें याद रखना है और फिर ये करना है कि उन प्रत्यय के बाद क्या लगता है। प्रत्यय बेसिकली उपसर्ग जैसा है, जैसे उपसर्ग शब्द के पहले लगता है वैसे प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो प्रत्यय 10 मार्क्स का टॉपिक है। यहाँ पर आप 5 मार्क्स पकड़ कर चलिए तो आपके 55 मार्क्स यहाँ पर हो गए। आप पासिंग बहुत ही ईजी है संस्कृत में, मतलब उतनी कठिन है। और ये विशेषण विशेष एक टॉपिक है, ये तो बहुत ही ईजी है। मतलब एडजेक्टिव आपको पहचानना होता है सेंटेंस में, या फिर आपको किसी एडजेक्टिव को लेकर सेंटेंस बनाना होता है संस्कृत में, तो आप यहाँ पर 5 के 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है संस्कृत में तो आप इसे भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके विशेषण विशेष्य के साथ 60 मार्क्स हो चुके हैं। तो पेपर 1 में अगर आप 60 मार्क्स गेन कर रहे हैं, वैसे थोड़ा मुश्किल है लेकिन 55 मार्क्स तो आ ही जाएंगे कट काट के। फर्स्ट पेपर में अगर आप 50 या फिर 55 मार्क्स ले आते हैं तो आपका पेपर सेकंड की तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है और इसमें याद करने की चीज़ें भी बहुत सारी, तो उन्हें याद कर लो। एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, बस ये याद रखो, क्योंकि पेपर 2 ही है जो आपको पासिंग दिलवाएगा संस्कृत में। तो यहाँ पर पर्याय और निरुक्ति निरुक्ति और पर्याय जो है 15 मार्क्स के लिए है। तो पूरे निरुक्ति आयु, शरीर, मन, अग्नि, जलम, मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है वीडियो। ये सारे निरुक्ति आप याद कर लीजिए, इनके पर्याय याद कर लीजिए, पूरे के पूरे पर्याय नहीं, 1 या फिर 2 पर्याय भी आपको याद है तो चल जाएगा। तो अगर आप निरुक्ति अच्छे से याद कर लेते, यहाँ पर आपके 15 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं डायरेक्टली। मतलब अगर आपको ये सारे निरुक्ति याद है तो आपके 15 मार्क्स यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं। ये पेपर 2 है, ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो परिभाषा, मतलब पेपर 1 में अगर कोई सवाल आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर 2 संभाल लेगा, लेकिन इसमें याद करने की चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। परिभाषा पदानी जो 20 मार्क्स का टॉपिक है, वो उसमें भी आपको परिभाषा याद करनी है। आयुर्वेद, पंचमहाभूत, त्रिगुण, मल, दुष्य, संसर्ग, संनिपात, ये सारे, इसमें बहुत सी परिभाषा है। तो संहिता और क्रियाशरी, रचनाशरी इन टॉप सब्जेक्ट्स में से है। तो आप यहाँ पर सारी परिभाषाएं अगर याद कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। और परिभाषाओं का वो एक बात है कि वहाँ पर उसका अर्थ भी लिखना होता है। अगर आप श्लोक याद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अर्थ तो पता ही होगा। यहाँ पर आपको कम से कम 30 लगभग, मैंने जो लिखी हुई हैं परिभाषाएं, मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन आपको लगभग 30 परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी, तब आपके ये 20 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो पेपर 2 में तो दो टॉपिक पर आते ही आपके 25 मार्क्स फिक्स हो गए। और ये अन्वय लेखन, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है जो कि 30 मार्क्स के लिए आता है संस्कृत में। तो यहाँ पर एक यहाँ पर एक श्लोक दिया होगा और उस श्लोक का आपको विग्रह लिखना होगा, उसमें से शब्द रूप कौन सा है वो लिखना होगा, उस शब्द रूप की प्रथमा द्वितीया वो लिखनी होगी, और फिर इसका विग्रह वाक्य लिखना होगा, पदच्छेद लिखना होगा कि हर जो श्लोक है उसको संधि विग्रह करके लिखना होगा, या फिर समास विग्रह करके लिखना होगा। और अन्वय का वाच्यार्थ, भावार्थ लिखना होगा एंड वाच्यार्थ लिखना होगा। तो भावार्थ में आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाएगा तो चल जाएगा। एग्जामिनर थ्योरी देखेगा, पूरा पेपर पढ़ेगा तो नहीं, तो रिलेटेड देखकर कुछ भी छाप देना है, वो मार्क्स दे देगा। और जो अन्वय लेखन में जो आपको श्लोक आएंगे वो आएंगे आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में से, आयुष्कामीय, दिनचर्या, रोगानुत्पादनीय, ये जो आपके संहिता के टॉपिक्स है वहीं से आपको श्लोक आएंगे। और बाकी के जो श्लोक्स आएंगे, कुछ श्लोक्स आपको वैद्यकीय सुभाषित में से आएंगे। यहाँ पर आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने जो देखा था आयुर्वेद मराठी का एक वीडियो देखा था, आयुर्वेद मराठी चैनल का एक वीडियो देखा था, वहाँ पर से आप देख सकते हैं, उन्होंने पूरे के पूरे श्लोक अपलोड कर दिए हैं। तो वो श्लोक और उनके अर्थ आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। या फिर कोई नया श्लोक भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्लोक को ध्यान में देख के आपको उसका वाच्यार्थ, भावार्थ लिखना है, उसके संधि विग्रह करके लिखना है, उसमें से शब्द रूप ढूंढ कर लिखने हैं। बहुत ही ईजी है। अगर आपका पेपर फर्स्ट में थोड़ा बहुत ही 50% भी पढ़ाई हो रखी है
तो आपको पेपर 2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 30 मार्क्स से आप 20 मार्क पकड़ कर चलिए, तो आपको यहाँ पर हो गए आपके 45 मार्क्स संस्कृत में। पंचतंत्र की कहानियाँ जो 15 मार्क्स का टॉपिक है, इसमें 5 कहानियाँ हैं, आपको याद करनी होंगी। क्षपनक कथा, नकुल ब्राह्मणी कथा, चक्रधर कथा, सिंहकारक ब्राह्मण पुत्र कथा और मूर्ख पंडित कथा। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको संस्कृत में कथा दी रही होंगी और उस कथा को आपका भावार्थ अपनी मदर टंग में, जो अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख रहे हैं हिंदी में, मराठी में लिख रहे हैं मराठी में, आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। तो ये जो कथा है, ये क्या कर लीजिए आप बस एक बार पढ़ लीजिए। कई बार क्या होता है कि अगर संस्कृत में कथा दी रही होगी और आपको उसका अर्थ अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो बहुत ही इजी रहेगा। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज में कथा आई होगी और आपको उसको संस्कृत में लिखना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि शपनक का मतलब क्या है, ब्राह्मण को संस्कृत में क्या कहते हैं। उसमें एक ये भी दिया हुआ है कि सांप और नेवले की स्टोरी है, तो नेवले को संस्कृत में क्या कहते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ शब्द याद रखने होंगे संस्कृत के, तो वो ऐसे भी आपको याद हो जाएंगे। और नहीं भी होंगे तो मैंने जो शब्द लिखे हैं ये 5 कथाओं के, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, क्षपनक, नकुल ब्राह्मणी और मूर्ख पंडित कथा, तो इन 3 कथाओं के मैंने लिख रखे हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी यूट्यूब पर। पार्ट 2 में आपको आता है आयुर्वेद इतिहास, एक टॉपिक है जो आपको एमसीक्यू के लिए आता है, पूरा टॉपिक आपको एमसीक्यू के लिए आता है। तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे आयुर्वेद इतिहास की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से एमसीक्यू आएगा पता नहीं होता हमें। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। हमने तो उन वीडियोज़ के सहारे ही मतलब कर लिया था, तो हमारे लगभग 15 से 17 एमसीक्यूज करेक्ट आए थे आयुर्वेद इतिहास के। तो यूट्यूब पर कोई सा भी वीडियो देख लो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ आयुर्वेद इतिहास, यूट्यूब पर कौन सा भी वीडियो देख लो तो आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा। और इसके नोट्स भी है मेरे पास, मैंने पता नहीं किसी यूट्यूब चैनल से ही लिए थे, लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर आपको चाहिए। सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आपके आखिरी के 2 महीने बचे, तो आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से जाइए और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक कीजिए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।